हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए जो वो हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं हम। ठीक है, इसमें आपका हिंदी ग्रामर रहेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। बाकी जिनके प्रपोजिशन के कंसेप्ट जो है थोड़े वीक है, वो प्रपोजिशन के वीडियो 5-6 वीडियो अपलोड कर रखी है। प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्ले लिस्ट बन रखी है, उसमें प्रपोजिशन की सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। जो भी आपके कंपटीटिव एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, उन सब के लिए वो प्रपोजिशन की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि ज्ञ जो ये कौन सा वर्ण है। ठीक है, तो ज्ञ जो आपका संयुक्त वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञ आपका जो वो कौन सा वर्ण है, वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है आपका ज्ञ। ज्ञ जो आपका संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन में और कौन कौन से आते हैं, एक तो श आता है, एक आता है त्र आता है, एक आता है ज्ञ आता है, और एक और आता है आपका वो है श्र। ये सारे आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और बनते कैसे हैं, क्ष कैसे बनता है, ये क जमा श, षटकोण वाला श। ठीक है, क्ष ऐसे बनता है, त्र त जमा र, त्र ऐसे बनेगा, ज्ञ ज्ञ बनेगा आपका ज जमा अण्य पंचाम अक्षर से, और श्र ये बनेगा आपका श हलंत और जमा र। ये सारे जो आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि हिंदी वर्णमाला में जो एक श है, या त्र है, या ज्ञ है, या श्र है। ठीक है, इनमें से ये पूछा जाए कि आपका ज्ञ वर्ण का उच्चारण स्थान जो ज्ञ वर्ण जो किसके बाद आता है, कौन से वर्ण के बाद आता है ज्ञ अक्षर। ठीक है, तो ये आता है आपका ज के बाद। और ऐसे पूछे क्ष, क्ष से पहले कौन सा अक्षर आता है, तो आता है क, क्योंकि क से मिलकर ये बना है क्ष। तो ये सारे जो आपके ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये सारे आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो ज्ञ कौन सा वर्ण है आपका, ये है संयुक्त वर्ण, और संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ध वर्ण का ध वर्ण कौन से वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि एक होता है आपका क वर्ग, एक होता है आपका च वर्ग, फिर आता है आपका ट वर्ग, फिर आएगा आपका त वर्ग, और फिर आएगा आपका प वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या क्या आएगा, च छ ज झ और अण्य। ट वर्ग में आएगा आपका ट ठ, फिर आएगा ढ, फिर आएगा ढ, और फिर आएगा अण्य। त वर्ग में आएगा आपका त थ, थ आ गया, फिर आ गया आपका द आ गया, फिर आ गया आपका ध, फिर आ गया न। ठीक है, और प वर्ग में प फ ब और भ और म। ये जो सारे आपके ये लास्ट वाले ये आपके होते हैं पंचाम अक्षर, इनको बोलते हैं पंचाम अक्षर। ठीक है, ये पंचाम अक्षर। अब आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग सारी आवाज़ इनकी कंठ से आते हैं, तो ये है कंठ है। ठीक है, च वर्ग इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से, तो ये है तालव्य। ट वर्ग इसका उच्चारण स्थान किससे, जीभ मुड़ती है थोड़ी सी, तो मूर्धन्य। ठीक है, और त वर्ग उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य, क्या है, दंत्य। और प वर्ग इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ये आपको पता होना चाहिए सारे। ठीक है, ये सिंपल से आपकी इसमें अभी अल्प प्राण महाप्राण सारे आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण घोष सघोष सारे इसी में ही आते हैं, इसी सारणी में जो वो सारे आएंगे। अल्प प्राण, अच्छा बता देते हैं अल्प प्राण के बारे में कि अल्प प्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण के जिनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, तो क कम समय लग रहा है, क ख ज़्यादा समय लग रहा है, घ कम समय, घ ज़्यादा समय। तो क पहले क को कम समय लग रहा है, फिर ख को ज़्यादा, फिर क को कम, और अंग को कम। तो ये जो आपका पहला हो गया। ठीक है, पहला हो गया, फिर आपका कितना हो गया,
तीसरा हो गया, फिर पांचवा हो गया। ये कौन से आपके, ये है आपके अल्प प्राण। कौन से, ये अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राणी हो गए जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनको किन किन के उच्चारण में कम समय लग रहा है, एक क के उच्चारण में क के उच्चारण में, एक ग के और एक अंग के। तो ये पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, ये अल्प प्राण। अच्छा, महाप्राण। अब ये प कम समय लग रहा है, फ ज़्यादा समय लग रहा है, ब कम समय लग रहा है, भ ज़्यादा समय लग रहा है। तो क्या हो गया, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या हो गया, ये हो गया आपके महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा आपके ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके ध वर्ण कौन से वर्ग में आता है। तो ध वर्ण, ये ध, अब ये कौन से वर्ग में आ रहा है, ये आ रहा है आपका त वर्ग में। तो ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध वर्ण का उच्चारण स्थान जो आपका त वर्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अ कौन सा स्वर है, अ कौन सा स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अच्छा, आपको ये तीनों पता होना चाहिए। ये तीन जो है ये किसके आधार पर स्वर के भेद है, ये आपके जीभ के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, ये है आपके जीभ के आधार पर स्वर के भेद, जीभ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्र स्वर में क्या क्या आता है, अग्र स्वर में आपका ई आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये आ जाएगा आपका अग्र स्वर में। मध्य स्वर में ओनली आपका अ, ये आ जाएगा मध्य स्वर में। और पश्च स्वर में जो बच गए वो आपके पश्च स्वर में, बड़ा आ, ठीक है, अ, उ, ओ और औ, ये किस में आ जाएगा आपके, ये आ जाएंगे आपके पश्च स्वर में। ये अग्र स्वर, ये मध्य स्वर और ये आपका पश्च स्वर। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि ये पूछा गया कि अ कौन सा स्वर है। तो अ जो आपका ये रहा, ये आपका मध्य स्वर। कौन सा स्वर है, अ है आपका ये मध्य स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर, मध्य स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जीभ के आधार पर ये स्वरों के भेद है। ठीक है, जीभ के आधार पर है ये स्वरों के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अच्छा, अपभ्रंश से हुआ है, पाली प्राकृतिक से हुआ है, लौकिक वैदिक से, या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म जो वो किससे हुआ है, तो ये हुआ है आपका अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से, अपभ्रंश से हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। अवधि है, ब्रिज भाषा है, देवनागरी है, खड़ी बोली है। तो वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। क्या है ये, खड़ी बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब पूछा गया कि य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है या ओष्ठ्य है। तो अभी जो हमने सारणी देखी उसमें से एक देखा हमने च, जो च वर्ग में आता है, च, छ, ज, झ, अण्य। ठीक है, ये सारे आते हैं आपके किस में, तालव्य में। किस में आएंगे ये, तालव्य में। और तालव्य में क्या क्या आते हैं, और आते हैं आपके तालव्य में ई आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, य और शलगम वाला श। ये भी आपके किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला कि य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये रहा आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोत्सव में कौन सी संधि है। महोत्सव, तो महा जमा उत्सव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ गया, आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ऊ आ गया। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ की मात्रा बना रहे हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है आपका कौन सी संधि में होता है, दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुआगत में कौन सी संधि है। सुआगत में, सु जमा आगत। ठीक है, स्वागत बना, ये सुआगत बता दिया मैंने आपको। तो ये बना आपका स्वागत।
ठीक है, सु जमा आगत, तो ये क्या बन गया आपका स्वागत, ये बना आपका स्वागत। ठीक है, स्वागत बना ये। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपका आधा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है जैसे, ठीक है, ये है आपके अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इनसे पहले आपका आधा स्वर, आधा वर्ण, आधा स्वर नहीं, आधा वर्ण आ जाए, कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो वो संधि कौन सी हो जाती है आपकी, यण संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका यण संधि हो जाएगी। यण संधि का उदाहरण, और दूसरे शब्दों में रूल के हिसाब से समझना है, और रूल के हिसाब से समझना है तो इसको बोलते हैं कि आप उ या उ, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, भिन्न स्वर आ जाए, स्वर संधि चलिए, तो भिन्न स्वर आ जाए तो वो बन जाता है आपका क्या, व बन जाता है। क्या बन जाता है, व बन जाता है। तो यहाँ क्या बन गया, ये सु, यहाँ से क्या आ गया उ, यहाँ पे क्या हो गया आ हो गया, भिन्न स्वर आ गया ना, सेम स्वर नहीं आया, तो ये क्या बन गया, व बन गया। ठीक है, तो ये किस में होता है आपका, यण संधि में, यण संधि में होता है आपका ये। उसी हिसाब से इसी का एक उदाहरण है ये, ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, य, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, तो इसमें क्या आ गया, प्रति जमा एक, प्रत्येक में आ गया प्रति जमा एक। जब इसका आपने संधि विच्छेद कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, ई आ गया, और क्या आ गया, भिन्न स्वर क्या आ गया आपका, ए आ गया, तो क्या बन गया, ये बन गया ये। तो ये किस में होता है, ये होता है आपका यण संधि में। ये जो सारा रूल चलता है आपका, ये चलता है यण संधि में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रथ चालक में कौन सा समास है। तो रथ चालक, रथ जब शब्द विग्रह करेंगे रथ चालक का, जैसे रथ चालक, तो शब्द विग्रह करेंगे तो आएगा इसका रथ को चलाने वाला। ठीक है, रथ को चलाने वाला, तो रथ को चलाने वाले के क्या बोलते हैं, रथ चालक। तो इसमें क्या आ गई, कारक विभक्ति आ गई, कारक विभक्ति आ गई। ठीक है, और जहाँ भी कारक विभक्ति आ जाए वो समास होता है आपका तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुरूप में कौन सा समास है। अब आपसे पूछा गया कि अनुरूप, अनुरूप में समास कौन सा है। तो आपको एक बात बता दें कि जहाँ भी पहला पद, जहाँ भी आपका पहला पद जो है वो क्या हो, वो आ जाए आपका अनु आ जाए, आ जाए, प्रति आ जाए, नेर आ जाए, भर आ जाए, हर आ जाए, तो वो समास आपका कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाता है वो। तो इसमें कौन सा समास है आपका, क्या आ गया, अनु, अनु आ गया पहले, तो अनु आ गया तो पहले अनु आ गया तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये था आपका आज का हिंदी का मॉक टेस्ट। तो आई होप आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए, कभी इंग्लिश का, कभी हिंदी का, और कभी HPG का, और ग्रामर साथ में रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और मॉक टेस्ट के लिए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।